चर्चा देता नहीं। अच्छे से गौर से सुनिएगा गुरु भाई बहन लोग। ये चर्चा कैसे गुरु जी ने चर्चा आत्मविश्वास है और एक कैसे घटना घटी हुई है। गुरु जी पर जो शिष्या तन मन दिल से गुरु जी पर निर्भर होती हैं तो निर्वाह गुरु करते हैं। ये चर्चा को सुनेंगे और गलती होगा तो हम सुधारेंगे भी अपनी गलती को। एक किसान राजा साहब थे और एक उनकी पत्नी थी। उनका जब शादी हुआ तो नई नई पत्नी, वो छोटे पर से उनकी पत्नी रानी गुरु जी की चर्चा कर रही थी। अपने माँ बाप के घर थी तो छोटे पर से ही लड़की थी, तभी से अपने गुरु जी में रम गई थी और चर्चा कर रही थी। और शादी हुआ राजा साहब के घर तो आई रानी बनकर। तो सब काम कर लेने के बाद अपने गुरु जी को चर्चा में लग्न हो जाती थी और गुरु जी में के 3 सूत्र का पालन करती थी। ऐसे ही मंदिर जाया करती थी और उनके जो राजा साहब थे तो उनसे बहुत जलन करते थे कि मंदिर जाती हैं, रोज़ रोज़ मंदिर जाती हैं, चर्चा क्या होता है। तो मतलब वो मांसाहारी थे और भगवान का नाम नहीं लेते थे और उनकी रानी थी भगवान में रमी हुई थी। तो धीरे धीरे मंदिर में जा रही थी और गुरु जी का चर्चा में रम गई। तो टोला मोहल्ला में भी सखिया सहेलियाँ थी गुरु जी के चर्चा में, जो गुरु शिष्या थी वो भी उनके घर जाने आने लगी, सब काम को करते हुए और चर्चा में काम को कर कर और शिष्या के साथ आती थी और चली जाती थी चर्चा में। चर्चा से फिर आती थी वापस घर तो सब काम अपना करती थी वो बहन। एक दिन क्या हुआ, किसान भाई वो राजा थे तो वो बहुत जलता था और चर्चा करने के लिए शिष्या बोली थी कि कल चर्चा करना है, थोड़ा जल्दी ही आना है चर्चा में जाने के लिए। तो राजा साहब सुन लिए कि ये चर्चा में रोज़ जाती हैं, कितना इज्जत जाता है, हम तो राजा हैं और चर्चा में रोज़ रोज़ जाती हैं। आज रानी को हम मारेंगे और जो भी आएगा इनको बुलाने उनको भी मार कर उनका पैर तोड़ देंगे चर्चा में जाएगी तो। ये गुरु भाई बहन लोग, अब शिष्या जल्दी जल्दी अपना खाना वाना सब बना ली और बनाकर और चर्चा में जाने की तैयारी कर रही थी। तब से शिष्या लोग आई, गुरु भाई बहना लोग, और बुलाने लगी। तभी राजा साहब द्वार पर ही डंडा लिए हुए बैठे थे और शिष्या लोग को दौड़ा लिया राजा साहब मारने के लिए। शिष्या लोग चली भाग कि हम लोग शिव की चर्चा ही कर रहे हैं, क्यों राजा के हाथ से हम लोग पिटाएंगे, इनके हाथ से हम लोग भाग ही चले तो अच्छा है, इसमें इज्जत है। और रानी के पास गए और रानी को खूब डंडा से पीटे, खूब पीटे, इतना पीटे कि वह लैट्रिन कर दी, पेशाब कर दी, सारा वस्त्र खराब हो गया उसमें उसका। और पीट कर और घर में घिसरा कर उनको घसीटते हुए घर में बंद कर दिए राजा साहब। और एक लड़का था और लड़की का शादी हो चुका था वो शिष्या की। तो लड़का सब देखता रहा कि माँ को कैसे पिताजी मार रहे हैं। बंद कर दिए घिसिरा कर उनको
और बोले कि कोई भी दरवाज़ा को नहीं खोलेंगे, ताला बंद कर दिए और चले गए अपने खेत पर काम करने के लिए। 2 दिन बीता, तीसरा दिन माँ कहने लगी, रोने लगी और खिड़की से बोली, बेटा हमको थोड़ा पानी पिला दो, बेटा एक रोटी खिला दो। बेटा ने कहा कि नहीं, पिताजी हमको भी मारेंगे, जैसे वो आपको मारे हैं वैसे ही मारेंगे और बंद कर देंगे हाथ गोड़ बांध कर। हम नहीं तुमको पानी देंगे माँ और रोटी देंगे। फिर बोली अपने बेटी से, बेटी को थोड़ा फ़ोन लगा दो। बेटी को फ़ोन लगाकर लड़के ने दिया तो बेटी बोली कि हम कैसे आएंगे अपने गांव से, हम तो, मेरा लड़का का परीक्षा चल रहा है, अपने लड़का को परीक्षा दिलवा रही हूँ, एडमिशन किए हैं इस साल, तो हम नहीं आ पाएंगे माँ। देखिए गुरु भाई बहन, कोई का सहारा कोई नहीं है, केवल भगवान ही सहारा है। जो शिष्या सुख में दुख में अडिग रहे, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के होय, और जो दुख सुख में सुमिरन करे दुख काहे के होय। जो सुख में से सुमिरन भगवान को करेंगे वही शिष्या पर भगवान दुख में साथ देंगे। शिष्य गुरु भाई बहन लोग, गुरु बहना लोग, तो बेटी से भी अरज लगाई और बेटा से भी पानी मांगी, एक रोटी मांगी। 3 दिन तक उसी में बांध कर घर में छोड़ी हुई थी, कल कोठरी में, और तड़प रही थी। तीसरा दिन गुरुजी से अरज लगाई, गुरुजी मेरा कोई सहारा नहीं है। अब उनका कंठ सूख रहा था पानी के लिए और अनाज रोटी के लिए। अब तीसरा दिन वो शिष्या उसी घर में दम तोड़ दी। गुरुजी ने अपने शिष्या को लोक धाम ले गए। उनका और शिष्या का तड़प देख नहीं रह गया और शिष्या अपने शरीर को त्याग कर गुरुजी के चरण में चली गई। वहाँ चली गई। 3 दिन के बाद चौथा दिन आया तो राजा साहब बोले लड़के से, अरे जाओ बेटा, देख तो तेरी माँ कैसी है, मर तो नहीं गई हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। लड़के ने कहा, जाओ पिताजी आप ही बंद किए हैं तो आप ही खोलो, हम नहीं ताला खोलेंगे, देखेंगे। पिताजी ने जाकर जब देखा पत्नी को तो पत्नी चल बसी हुई थी गुरुजी के धाम में और उनका शरीर माटी का पड़ा हुआ था। अब उनका आत्मा क्या बोल रहा है, गुरु भाई बहना लोग सुनिए। कई तुम पति जी हो, हउआ मोर निरमोहिया हो, अब हूँ तो शिव गुरु के हमार चली गईला तमावा हो, अब काहे हम बनी तो हार हो, अब हम नइखे पति तोहार हो, शिव गुरु के साजल बरी रतिया ये पति देवा, अब नइखे हम तो हार हो। ओ राजा साहब अपना सिर को पटकने लगे और लगे रोने और कही, पत्नी ने बोली, पत्नी नहीं बोली, उनका आत्मा बोला, अब क्या छटपटा रहे हो, हम तो अब गुरुजी के धाम को चली गई हूँ, हम तो चली गई हूँ, अब क्या रोना धोना में है, अब जाइए अपना संसार देखिए स्वामी। फिर लड़का आया, लड़का के आते ही आत्मा ने बोला,
काई तू बेटा हो, मंगनी तोहसे पानिया हो, पनियो ना हाथवा पिलैला तुम बेटा हो। शिव गुरु के साजल बारी रतिया हो आइली हो, अब हम नइखे तोहार अम्मा तोहार न हो। बेटा ने भी तड़प तड़प कर रोने लगे। सब इधर उधर पागलों की तरह घूमने लगे, सनकी हो गए। राजा साहब सनक गए, पागल हो गए। और तीसरा बार में बेटी आई, बेटी भी छटपटाने लगी और उनका सिर पकड़ पकड़ कर झोरने लगी, हाथ पकड़ने लगी, हिलाने डुलाने लगी। बेटी भी काई तू बेटी हो, तनको माँ का मरमाना बुझालू, अब हम नइखे बेटी तोहार हो। सीन दिन के गुरु जी के आइली साजल बारी आतिया हो, चिल चली गई नी गुरु जी का धाम हो, अब नइखे अम्मा तोहार हो। सब कोई आए उस शिष्या को जगाने के लिए। बेटा भी आई, बेटी भी आई, पति भी आए। उनका घर में सब तड़प तड़प कर इधर उधर सनकने भागने लगे पागलों की तरह। उनका राज्य सब भ्रष्ट हुआ। तो वो जो लड़का था उनका बहू आई। बहू गरीबता से दिन बीत रहा था। गुरुजी ने परीक्षा लिया, इधर उधर सारे तहस नहस हो गए। आखिर में वो शिष्य तो भगवान की भजन ही न कर रही थी, भगवान के चर्चा में नहीं जा रही थी। वो शिष्या पर कितना दंड दिए राजा साहब। वो दंड को भुगतने के लिए गुरुजी ने परीक्षा लिया कि हम ही सृष्टि को चला रहे हैं और हमारे ही शिष्या पर इतना कठोर दंड मिला है, हमको कैसे देख जाएगा। गुरुजी ने कहा। इसी तरह उनका परिवार बिखर गया। उनका अहंकार में राजा साहब का। कोई भी अगर भगवान के चरण में जाए तो रोकना नहीं चाहिए, बाधा मार्ग में नहीं डालना चाहिए। कुछ दिनों के बाद उनकी बहू आई। वो जाकर राजा साहब और उनका बेटा का बहू गिड़गिड़ाने लगी, भगवान हमको अपने शरण में ले लीजिए, हम जैसे सासू माँ करती थी वैसे ही हम करेंगे, हमारा राज्य को संवार दीजिए। घर में खाने के लिए है नहीं है, सब पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने तथास्तु बोले और फिर सब लोग उनके घर का, राजा साहब का घर का शिव चर्चा में जुट गए और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। फिर खाने के लिए उनका घर में अन्न धन हो गया। और इसी के बाड़ी के साथ, अपनी बाड़ी के साथ विराम दे रही हूँ गुरु जी के चरणों में। कुछ पल के लिए बोलिए हर हर महादेव, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव।